वेलकम डियर ऑल, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं ये कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है। आपको ना रीडिंग का एक हैबिट होना चाहिए, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। तो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड इफ ईच साइड इज इक्वल साइड जो भी है दैट इज योर 12, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये कोई ट्राइंगल ABC है और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा, तो आइसोसेलेस में देखो कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं और उसने स्पेशली बोला है जो आपकी इक्वल साइड्स हैं, ये जो इक्वल साइड्स आपको यहाँ दिख रही हैं, इनका जो वैल्यू है दैट इज 12 सेंटीमीटर। इट मींस ये भी 12 सेंटीमीटर हुआ और ये वाला भी 12 सेंटीमीटर हुआ अगर मैंने इन्हीं दो साइड्स को आपके इक्वल साइड्स माना तो। और ये जो रिमेनिंग साइड है BC, इसको चलो अगर मैं Y लेट कर लूं तो ये तो इक्वल नहीं होगा इन 12 और 12 के। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो पेरीमीटर, जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, तो पेरीमीटर क्या था? सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब सम ऑफ ऑल द साइड्स में यहाँ कौन है? यहाँ पे AB भी है, यहाँ पे AC भी है और यहाँ पे आपका BC भी है और इस पूरे का वैल्यू यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो जब आपने इन सबको ऐड किया तो वो 30 सेंटीमीटर बना, जिसमें कि AB AC इक्वल हैं, तो ये दोनों तो 12 एंड 12 बने और ये जो BC है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो दिस इज इक्वल्स टू 30। अब 12 प्लस 12 24 होता है और ये 24 जब यहाँ जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा और जो मेरा y है उसका आंसर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इस ट्राइंगल की सारी साइड्स पता चल चुकी हैं, जो हमारा पहला एम होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या करना है अभी। तो अब अगर आप देखें तो सबसे पहले मुझे s यहाँ पे निकालना है। s का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 होता है। आप इन सबको ऐड करोगे तो 30 होता है और 30 का हाफ कहीं ना कहीं 15 सेंटीमीटर होता है। तो यहां से आपका s बोले तो सेमी पेरीमीटर भी आ चुका है। अब अगर मैं इसे हीरोन्स के फॉर्मूले में लगाऊंगा तो जो मेरा एरिया होगा इस ट्राइंगल का वो होता है अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, यानी कोई भी एक साइड s माइनस b s माइनस c। यहां तक कोई चैलेंज नहीं है। अब इसी को अगर मैं अंडर रूट में रखूं तो ये हो गया 15 इंटू, अब आप इसी 15 में से किसी भी एक साइड को माइनस कर दीजिए, तो 15 में से 6 माइनस करेंगे आप तो 9 आएगा आपको एग्जाम में, लेकिन माइनस करके दिखाना है इस स्टेप में। मतलब जब आप इसी को आगे लिखोगे तो आप ये लिखोगे कि भाई ये 15 है, अगले स्टेप में आप दिखाओगे कि हमने 15 माइनस 6 किया है, सो ऑन आपको सारा दिखाना पड़ेगा। मैं भी डायरेक्टली लिख रहा हूं। ऐसी 15 में से अगर मैंने 12 को किया तो ये 3 आएगा और 15 में से इस 12 को भी किया तो ये भी 3 आएगा। यहां तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट को। अब कैलकुलेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें कैसे करना होता है, तो मैंने आपको कई बार सजेस्ट किया है। ये देखिए 9 आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि अंडर रूट के बाहर आएगा, 3 बन के बिल्कुल आएगा सर। यहाँ पे 3 और 3 दो बार लिखा है ना, तो 2 बार 3 लिखने से क्या होता है, ये हो जाता है 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, एक 3 और आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों चीजें हैं ये अभी अंडर रूट से बाहर आ चुकी हैं और अंडर रूट के अंदर कौन फंसा हुआ है अभी, 15, क्योंकि 15 होता है 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5 के लिए जब कोई पेयरिंग ही अवेलेबल नहीं है तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। सो माय आंसर इज 3 इंटू 3 यानी 9 और अंडर रूट 15 यहाँ पे बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सो होपफुली ये क्वेश्चन भी हमें समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।